हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल औसानी की पाठशाला में। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। देखिए, आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं सूट के बारे में। सूट कहां पे प्रयोग किया जाता है और कहां पे नहीं प्रयोग किया जाता है, या फिर कहां पे प्रयोग करना चाहिए और कहां पे नहीं करना चाहिए। तो आज सब कुछ इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं, और सूट के प्रयोग पर किन किन तरह के वाक्य आते हैं, सब कुछ आज इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं। अगर आप इंग्लिश पढ़ते हैं तो प्लीज इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और समझिएगा अच्छे से कि सूट का प्रयोग हमें कहाँ करना चाहिए और कहाँ नहीं करना चाहिए। बहुत ही आसान है, लेकिन कितने लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि चाहिए कि हिंदी जो होती है दोस्तों वो कई सारी, देखिए मोस्ट माने भी चाहिए होती है, शुड माने भी चाहिए, लेकिन मैं आप लोग को बताऊंगा कि शुड का प्रयोग कहाँ पे करना और कहाँ नहीं करना। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि शुड का प्रयोग कहाँ कहाँ पे करना चाहिए, तो अब इसके बाद मैं कुछ वाक्यों से बताऊंगा। देखिए, पहले लिखते हैं सूड के बारे में, SHOULD। सबसे पहले देखिए, सूड को पढ़ते समय एल जो है साइलेंट होता है, इसको सूड पढ़ते हैं, शुल्ड नहीं पढ़ते हैं, सूड पढ़ते हैं। एल जो है साइलेंट होता है, और इसकी जो हिंदी होती है वो होती है चाहिए। क्या होती है? चाहिए। अगर कोई भी काम, देखिए मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, अगर कहीं पे किसी अपना कर्तव्य निभाना हो, जिसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? ड्यूटी। क्या कहते हैं? ड्यूटी। अगर मान लीजिए हमें अपने माता पिता का सेवा करना चाहिए, बताइए हमारा कर्तव्य है कि नहीं है? अगर हमारा कर्तव्य है तो ऐसे वाक्यों में हम शुड का प्रयोग करेंगे। या फिर अगर इंडियन आर्मी है, अगर बॉर्डर पे हम लोगों की, या फिर कह सकते हैं या देश की रक्षा अगर कर रहे हैं लोग, तो बताइए अपना ड्यूटी निभा रहे हैं कि नहीं निभा रहे हैं, तो ऐसे में शुड का प्रयोग होना चाहिए। और देखिए, अगर मान लीजिए कहीं पे सलाह दिया जा रहा है, क्या दिया जा रहा है? सलाह, जिसको इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? एडवाइस कहेंगे। अगर कहीं पे किसी को हम सलाह दे रहे हैं, ऑर्डर नहीं दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं, अगर किसी को हम सलाह दे रहे हैं कि तुम्हें ये जरूर कर, तुम्हें ये करना चाहिए, जरूर नहीं, तुम्हें ये करना चाहिए, ठीक है, तो ऐसे में हम शुड का प्रयोग करेंगे। आइए और समझ लेते हैं। इसी प्रकार अगर किसी को हम सुझाव दे रहे हैं, ठीक है ना, किसी को अगर किसी बात का हम सुझाव दे रहे हैं, जिसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? सजेशन कहते हैं, सजेशंस कह सकते हैं। अगर हम किसी को सुझाव दे रहे हैं किसी बात को लेके, तो ऐसे में दोस्तों क्या करते हैं? हम शुड का प्रयोग करते हैं। ऐसे नहीं समझे? आइए कुछ वाक्यों से समझते हैं बड़े आसानी से। तो इसको इरेज करता हूं और मैं आप लोग को बताता हूं कि इसमें किन किन तरह के वाक्य आते हैं और कैसे उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है, अगर हिंदी में है, या फिर अपने हिंदी वाली बातों को अंग्रेजी में कैसे हमें कहना चाहिए। तो चलिए इसको इरेज करते हैं और समझते हैं आगे। तो आइए समझते हैं सूट के प्रयोग पे वाक्यों को। देखिए इसमें किस किस तरह के वाक्य आते हैं दोस्तों। जैसे पहले वाले वाक्य पे नजर रखते हैं कि हमें पढ़ना चाहिए, ठीक है ना, हमें क्या करना चाहिए? हमें पढ़ना चाहिए। सेकेंड वाला है तुम्हें घर जाना चाहिए, ठीक। तीसरा है उसे खाना बनाना चाहिए। चौथा, हमें अपने माता पिता का आज्ञा मानना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट वाला है बच्चों को ताजा भोजन करना चाहिए। छठवां है विद्यार्थियों को रोज स्कूल जाना चाहिए, आपको ऑफिस आना चाहिए, ठीक है। हमें रोज नहाना चाहिए, उसे अपना कार्य करना चाहिए, हमें गरीबों की क्या करनी चाहिए? मदद करनी चाहिए। दोस्तों ये सारे के सारे वाक्य हमारे पॉजिटिव हैं। इसको बताने के बाद मैं आप लोग को बताऊंगा कि कैसे नेगेटिव वाले वाक्यों को बनाते हैं, यानी कि जिसमें नहीं शब्द आए। अब आइए इसको इंग्लिश में बताते हैं। हमें पढ़ना चाहिए, तो देखिए हमें पढ़ना चाहिए, तो इसको अंग्रेजी में कहेंगे, हमें की अंग्रेजी पहले लिखेंगे वी। अब चाहिए की अंग्रेजी लिखेंगे शुड, SHOULD। कहेंगे वी शुड। अब क्या करना चाहिए? पढ़ना चाहिए, तो लिखेंगे रीड, वी शुड रीड। हो गया दोस्तों, यही हमारा क्या हो जाएगा? हमें पढ़ना चाहिए, इस बात की अंग्रेजी हो जाएगी वी शुड रीड। आइए नेक्स्ट वाले को समझते हैं। देखिए नेक्स्ट वाला है तुम्हें घर जाना चाहिए, तो तुम्हें की अंग्रेजी लिखेंगे यू। क्या लिखेंगे? यू। अब शुड लिखेंगे SHOULD, कहेंगे यू शुड। अब देखिए घर जाना, पहले जाना लिखेंगे, क्रिया लिखेंगे, तो गो टू, गो के साथ टू लगाएंगे। अब कहाँ जाना चाहिए? घर ना, तो यहाँ पे लिखेंगे HOUSE, हाउस लिखेंगे, कहेंगे यू शुड गो टू हाउस। आशा करता हूं आप लोग जरूर समझ रहे होंगे। देखिए तुम्हें घर जाना चाहिए, हम किसी को क्या दे रहे हैं? सलाह दे रहे हैं कि तुम्हें घर जाना चाहिए, ठीक है ना। अब हमें पढ़ना चाहिए, ये तो खुद देखिए हमारा एक तरह से हमारी जिम्मेदारी भी है, कर्तव्य है, हमें पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। तो आइए नेक्स्ट वाले को देखते हैं। उसे खाना बनाना चाहिए, ठीक है ना, तो कहेंगे सी। देखिए फीमेल यहाँ पे हम लेके बना रहे हैं, उसे खाना बनाना चाहिए। हमें देखिए खाना तो मेल भी बनाते हैं और फीमेल भी, तो यहाँ पे मेल फीमेल या ही लगाइए तो सी लगाइए, तो मैंने यहाँ पे सी लगा दिया। सी शुड मतलब उसे चाहिए,
क्या करना चाहिए? खाना बनाना। देखिए खाना बनाना जो होता है कुक माने होता है, ठीक है ना, कुक माने होता है कुक द क्या लिखेंगे? फूड लिखेंगे, या फिर डबल ओ डी। कहेंगे सी शुड कुक द फूड, यानी कि उसे क्या करना चाहिए? खाना बनाना चाहिए, या फिर कह सकते हैं खाना पकाना चाहिए। आइए नेक्स्ट वाले को देखते हैं। हमें अपने माता पिता का आज्ञा मानना चाहिए। अब इस बात को अंग्रेजी में कैसे कहेंगे? तो सबसे पहले लिखेंगे वी शुड, हमें चाहिए, ठीक है। देखिए हमारा कर्तव्य बिल्कुल हमें चाहिए अपने माता पिता का आज्ञा का पालन करें, यानी कि वी शुड। अब देखिए किस माने आज्ञा मानना होता है दोस्तों? तो ओबे लिखेंगे, ठीक है ना। ओबे मतलब बात मानना, आज्ञा मानना, ओबे। अब आवर लिखेंगे, आवर, आवर मतलब हमारे, यानी कि अपने। देखिए वी के साथ अपने की अंग्रेजी आवर लिखी जाती है, ठीक है ना। तो कहेंगे वी शुड ओबे आवर। अब यहाँ पे लिखेंगे क्या? पेरेंट्स, PARENTS, यानी कि कहेंगे वी शुड ओबे योर पेरेंट्स, यानी कि हमें अपने माता पिता का क्या करना चाहिए? आज्ञा मानना चाहिए, या फिर आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो इसी तरह से नेक्स्ट वाले को बनाएंगे, बच्चों को ताजा भोजन करना चाहिए, ठीक है ना। तो बच्चों को ताजा भोजन करना चाहिए, इस बात को अंग्रेजी में कैसे कहेंगे? तो कहेंगे द चिल्ड्रेन शुड, मतलब बच्चों को चाहिए, क्या करना चाहिए? देखिए बच्चों को चाहिए। अब देखिए मतलब कि बच्चों को ताजा भोजन करने का मतलब ताजा भोजन खाना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे द चिल्ड्रेन शुड ईट द अब फ्रेश, यहाँ पे लिखेंगे फ्रेश, क्या लिखेंगे? फ्रेश। अब फूड मतलब क्या होता है? भोजन, या फिर डबल ओ डी, फ्रेश फूड। कहेंगे द चिल्ड्रेन शुड ईट द फ्रेश फूड। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग बड़े आसानी से जरूर समझ रहे होंगे। आइए नेक्स्ट वाले को देखते हैं। विद्यार्थियों को रोज स्कूल जाना चाहिए, अर्थात विद्यार्थियों को रोज स्कूल जाना चाहिए, इस बात को अंग्रेजी में कैसे कहेंगे? देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट, क्या लिखेंगे? स्टूडेंट। द स्टूडेंट भी लिख सकते हैं आप, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। आप यहाँ पे द स्टूडेंट भी लिख सकते हैं। द स्टूडेंट शुड मतलब चाहिए, क्या करना चाहिए? स्कूल जाना चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे गो टू स्कूल, गो टू स्कूल। अब देखिए रोज की अंग्रेजी लिखेंगे, यहाँ पे रोज की अंग्रेजी हो जाएगी डेली, DAILY। कहेंगे द स्टूडेंट, यहाँ इधर देखिए द छूट गया है, तो कहेंगे द स्टूडेंट्स शुड गो टू स्कूल डेली, ठीक है ना, यानी कि हर दिन, यानी कि रोज स्कूल जाना चाहिए। आइए नेक्स्ट वाले को देखते हैं। आपको ऑफिस आना चाहिए। तो आपको, आपकी की अंग्रेजी क्या होती है दोस्तों? यू माने तुम, तुम्हारे, आपको, आप, या फिर तुमको। यू शुड लिखेंगे, SHOULD, यू शुड। अब क्या आना ना, तो किस माने आना होता है? कम, मतलब कहेंगे यू शुड कम टू ऑफिस लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे? ऑफिस, OFFICE, ऑफिस। कहेंगे यू शुड कम टू ऑफिस। अगर यहाँ पे होता तुम्हें रोज ऑफिस आना चाहिए, तो यू शुड कम टू ऑफिस डेली लिख देते हैं यहाँ पे। प्रत्येक दिन होता तो एवरी डे लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। आशा करता हूँ आप लोग बड़े आसानी से समझ रहेंगे। आइए तो नेक्स्ट वाले को देखते हैं। हमें रोज नहाना चाहिए, सच में नहाना चाहिए कि नहीं नहाना चाहिए बताइए, या हमें रोज नहाना चाहिए, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे कहेंगे हमें की अंग्रेजी लिखेंगे वी, ठीक है ना, वी शुड। अब किस माने नहाना होता है? बाथ, मतलब वी शुड बाथ। अब रोज के लिए क्या लिखेंगे? रोज नहाना चाहिए तो डेली लिखेंगे, कहेंगे वी शुड बाथ डेली, वी शुड बाथ डेली। आशा करता हूं आप बड़े आसानी से समझ रहे होंगे। आइए नेक्स्ट वाले को देखते हैं। उसे अपना कार्य करना चाहिए या काम करना चाहिए, तो इस बात को अंग्रेजी में कैसे कहेंगे? उसे अपना कार्य करना चाहिए, तो कहेंगे ही शुड। अब देखिए कार्य करना किस माने? डू यहाँ पे लिख दे डू। अब देखिए उसे के साथ अपने की अंग्रेजी दोस्तों क्या लिखी जाती है? उसे के साथ, यानी कि ही के साथ अपने की अंग्रेजी हिज लिखी जाती है। और अगर सी होता है इस तरह से, सी के साथ अपने की अंग्रेजी क्या लिखा जाता है? हर लिखा जाता है। तो यहाँ पे कहेंगे ही शुड डू हिज वर्क, कहेंगे हिज। अगर यहाँ पे होता अपना, अगर अपना घर का कार्य होता तो यहाँ पे होमवर्क लिखते, ठीक ना। वी शुड डू हिज वर्क, WORK। देखिए अगर यहाँ पे ये होता कि उसे अपना घर का कार्य या फिर गृह कार्य करना चाहिए, तो यहाँ पे हम क्या लिखते? होमवर्क लिखते।
ठीक है ना। आइए नेक्स्ट वाले को देखते हैं। हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। बताइए ये हमारा कर्तव्य है कि नहीं है? बिल्कुल है। हमें गरीबों की क्या करनी चाहिए? मदद करनी चाहिए। तो देखिए इसको अंग्रेजी में कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या अंग्रेजी लिखेंगे? वी शुड, मतलब कि हमें चाहिए, क्या करना चाहिए? देखिए हेल्प मतलब होता है मदद करना, HELP, हेल्प ऑफ मतलब की, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे गरीबों की अंग्रेजी, तो यहाँ पे पुअर लिखेंगे, POOR, ठीक है ना। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग पॉजिटिव वाक्य सारे के सारे समझे होंगे। अब मैं आप लोग को बताने वाला हूँ, अगर देखिए आपको इसमें कहीं पे कोई भी समस्या अगर हुई हो तो प्लीज आप लोग क्या करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए अगर कहीं पे आपको कहीं पे कोई भी समस्या अगर हो तो। आइए समझते हैं अब निगेटिव वाले वाक्यों को, कि नेगेटिव वाले वाक्यों को कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाता है और कैसे कैसे वाक्य नेगेटिव में आते हैं। तो चलिए अब मैं आप लोग को बताता हूँ नेगेटिव वाले वाक्यों को कैसे बड़े आसानी से आप मुंह से कह लेंगे हिंदी से अंग्रेजी में, या फिर अगर हिंदी में दिया रहे तो अंग्रेजी में कैसे आप बड़े आसानी से ट्रांसलेट कर लेंगे। देखिए अब हम नेगेटिव लिए जिसमें सब में नहीं शब्द आया रहेगा, ठीक है ना। इसे ही क्या कहते हैं? निगेटिव सेंटेंस या नकारात्मक वाक्य कहेंगे। हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। बताइए सही है कि गलत? हमें बोलना चाहिए? बिल्कुल नहीं, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो इस बात को अंग्रेजी में कैसे कहेंगे? तो कहेंगे वी, ठीक है ना, वी शुड नॉट। अब दोस्तों शुड के बाद नहीं के लिए नॉट का प्रयोग करना है, कहेंगे वी शुड नॉट। अब देखिए बोलना किस माने? स्पीक, ठीक है ना, SPEAK। झूठ किस माने होता है? लाई, LIE, यानी कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। वी शुड नॉट स्पीक लाई। दोस्तों इस तरह से ऐसे में क्या करेंगे? अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे। देखिए नेक्स्ट वाला है कि तुम्हें किसी को गाली नहीं देना चाहिए। तुम्हें किसी को या फिर हमें किसी को, उसके जगह पे आप क्या है कि प्रोनाउन बदल सकते हैं, या फिर प्रोनाउन की जगह पे किसी नाउन को आप रख के बातों को कह सकते हैं, ठीक है ना। तो कहेंगे यू, तुम की अंग्रेजी यू शुड नॉट, शुड लिखेंगे, इसके बाद क्या लगाएंगे? नॉट लिखेंगे, शुड नॉट। अब देखिए किस माने? गाली देना, तो दोस्तों हो जाएगा एब्यूज माने, ABUSE, एब्यूज। अब देखिए किसी को तो एनीवन लिखेंगे, एनीवन लिख दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना, एनीवन। आशा करता हूँ आप लोग जरूर समझोगे, एनीवन एक ही में रहेगा, ठीक है ना। यू शुड नॉट अब्यूज एनीवन, यानी कि किसी को हमें गाली नहीं देना चाहिए या फिर तुम्हें नहीं देना चाहिए। दोस्तों इसके जगह पे आप बड़े आसानी से सब्जेक्ट को बदल के आप क्या कर सकते हैं? वाक्यों को बना सकते हैं। आइए नेक्स्ट वाले को समझते हैं। देखिए नेक्स्ट वाला हमारा, विद्यार्थियों को चोरी नहीं करना चाहिए। देखिए विद्यार्थियों को क्या नहीं करना चाहिए? चोरी नहीं करना चाहिए। विद्यार्थियों को ही नहीं, किसी को चोरी नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं आप लोग को ऐसे वाक्यों से रूबरू इसलिए करवा रहा हूं ताकि आप लोग समझें। तो कहेंगे द स्टूडेंट्स, क्या लिखेंगे? द स्टूडेंट्स, यस लगाएंगे क्योंकि विद्यार्थियों लिखा गया। तो कहेंगे शुड नॉट। अब देखिए किस माने चोरी करना होता है? तो दोस्तों स्टील माने चोरी करना, STEAL। कहेंगे द स्टूडेंट्स शुड नॉट स्टील, यानी कि चोरी करना दोस्तों होता है किस माने? स्टील, मतलब STEAL, यानी कि कहेंगे द स्टूडेंट शुड नॉट स्टील, यानी कि विद्यार्थियों को क्या नहीं करना चाहिए? चोरी नहीं करना चाहिए। हमें जानवरों को नहीं मारना चाहिए। इस बात को कैसे इंग्लिश में कहेंगे? हमें जानवरों को नहीं मारना चाहिए। तो सबसे पहले हमें की अंग्रेजी लिखेंगे वी, अब क्या लिखेंगे? शुड लिखेंगे, ठीक है ना, शुड। और नहीं के लिए क्या लिखेंगे? नॉट लिखेंगे, कहेंगे वी शुड नॉट, ठीक है ना। अब देखिए शुड नॉट, अब क्या? किल लिखेंगे, KILL, किल ऑफ एनिमल्स। दोस्तों ऑफ मतलब को, एनिमल्स मतलब जानवर, ANIMAL, और क्या लगा देंगे लास्ट में? S लगा देंगे, क्योंकि बहुत सारे जानवरों की बात हो रही है इसलिए हम लास्ट में S लगा देंगे, ठीक है ना। देखिए अब नेक्स्ट वाला हमारा है, हमें सड़क पर नहीं खेलना चाहिए। बिल्कुल सही है, हमें सड़क पर नहीं खेलना चाहिए, ठीक है ना। तो कोई सुझाव दे रहा है हमें, तो कहेंगे हमें है वी शुड नॉट। अब देखिए प्ले लिखेंगे, प्ले मतलब होता है क्या? खेलना, प्ले ऑन द, क्या लिखेंगे? प्ले ऑन द रोड लिखेंगे, ठीक है ना, ROAD, प्ले ऑन द रोड। कहेंगे हमें सड़क पर नहीं खेलना चाहिए। अगर आप सड़क की जगह पे किसी और चीज को रखना चाहिए, जैसे छत पर नहीं खेलना चाहिए,
हमें छत पर नहीं खेलना चाहिए, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे रोड के जगह पे क्या कर सकते हैं, रूफ कर सकते हैं, ठीक है ना, रूफ कर सकते हैं सड़क रोड के जगह पे। आइए नेक्स्ट वाले को देखते हैं। उसे रात्रि में नहीं घूमना चाहिए, ठीक है ना। है कोई, हम किसी की बात कर रहे हैं कि उसे रात्रि में नहीं घूमना चाहिए। देखिए तो कहेंगे उसे की अंग्रेजी लिखेंगे ही, क्या लिखेंगे, ही शुड नॉट, ही शुड नॉट। अब देखिए घूमना होता है वॉक, मतलब वॉक। अब रात्रि में ना तो इन द नाइट लिखेंगे, इन द नाइट, NIGHT। आशा करता हूं आप लोग बड़े आसानी से समझ रहे होंगे। तो दोस्तों इस तरह से हम कहेंगे, देखिए उसे रात्रि में नहीं घूमना चाहिए। अगर उसे के जगह पे अगर लिखना चाहे हमें रात्रि में नहीं घूमना चाहिए, या फिर आप किसी का नाम यहाँ पे रखना चाहें, मान लीजिए अमन को रात्रि में नहीं घूमना चाहिए, तो यहाँ पे लिखेंगे अमन शुड नॉट वॉक इन द नाइट, ठीक है ना। आशा करता हूँ जरूर समझोगे। अगर आप सब्जेक्ट को बदल चाहे तो बदल के खूब सारे वाक्यों को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट वाला है, हरि और किशन को वहां नहीं जाना चाहिए, ठीक है ना। तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हरि, क्या लिखेंगे, हरि, और के लिए एंड लिखेंगे, हरि एंड। अब किशन की अंग्रेजी लिखेंगे, हरि एंड किशन शुड नॉट, SHOULD, शुड। अब मैं यहां से बना दे रहे हैं, नहीं के लिए नॉट लगाएंगे, शुड नॉट। अब देखिए गो, शुड नॉट गो। अब देखिए जाना किसे, वहां की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, देयर लिखेंगे, THERE। दोस्तों कहेंगे हरि एंड किशन शुड नॉट गो देयर, ठीक है ना। यानी कि हरि और किशन को कहा नहीं जाना चाहिए, वहां नहीं जाना चाहिए। या फिर मैं ये कहता हरि और किशन को यहाँ नहीं जाना चाहिए, तो यहाँ की अंग्रेजी देयर के जगह पे हियर कर देते, HERE, हियर कर देते। लेकिन यहाँ पे हमारा है वहां, तो वहां की अंग्रेजी हम क्या लिखेंगे, देयर लिखेंगे। आइए दोस्तों नेक्स्ट वाले को समझते हैं। हमें आग से नहीं खेलना चाहिए, बिल्कुल सही है, हमें आग से क्या नहीं करना चाहिए, नहीं खेलना चाहिए। इस बात को अंग्रेजी कैसे बनाएंगे, तो कहेंगे वी शुड नॉट। अब खेलना होता है प्ले। अब देखिए यहाँ पे आग से का मतलब के साथ, हमें आग के साथ नहीं खेलना चाहिए, बिल्कुल यही बात बनानी है हमको। वी शुड नॉट प्ले। अब यहाँ पे लिखेंगे विथ, मतलब के साथ, विथ फायर, FIRE, फायर मतलब होता है आग। दोस्तों आशा करता हूं बड़े आसानी से आप समझे होंगे। देखिए हमें आग से नहीं खेलना चाहिए, तो क्या करेंगे, वी शुड नॉट प्ले विथ फायर। अब देखिए उन्हें समुद्र में नहीं तैरना चाहिए। इस बात को अंग्रेजी में बनाने के लिए क्या करेंगे, उन्हें की अंग्रेजी लिखेंगे दे, क्या लिखेंगे, दे। अब दे के साथ हम लगाएंगे शुड, दे शुड। अब नहीं के लिए नॉट लगाएंगे, दे शुड नॉट। अब देखिए तैरना किस माने होता है, स्विम, मतलब SWIM, स्विम। अब इन द सी, सी मतलब होता है समुद्र, SEA, समुद्र होता है सी, मतलब कहेंगे दे शुड नॉट स्विम इन द सी। इन द सी लिख सकते हैं यहाँ पे आप, इन द सी, SEA, इन द सी। तो आइए दोस्तों लास्ट वाला बताते हैं आप लोगों को। देखिए लास्ट वाला है, तुम्हें सांप नहीं पकड़ना चाहिए, तो कहेंगे यू शुड नॉट, यू शुड नॉट मतलब तुम्हें नहीं चाहिए क्या करना, कैच मतलब पकड़ना, कैच ऑफ स्नेक, SNAKE। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आप लोगों को शुड का प्रयोग बड़े आसानी से समझ में आएगा। कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। अगर हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप अपने अंग्रेजी को और ज़्यादा मजबूत करते रहें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वाले वीडियो में। मैं आप लोग को बताऊंगा मोस्ट का प्रयोग, शुड और मोस्ट में क्या अलग अलग, मतलब क्या डिफरेंस होता है, क्या भिन्नता होती है दोनों में। मैं अगले वाले वीडियो में आप लोग को जरूर बताऊंगा। तो इंतजार कीजिए मेरा नेक्स्ट वाले वीडियो का। तब तक के लिए अनुमति चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत।